हाँ, मंगलाचरण शुरू करें। हाँ जी। ये करते हैं इसका मोक्ष मार्ग प्रकाशक ही करते हैं। मंगल, ये पेज निकाल लीजिए, सबसे पहले वाला, फर्स्ट अध्याय का ही। ठीक है। मंगल में मंगल करण, रीत राग विज्ञान, विज्ञान नमो ताहि जाते नमोस्ताते भय, बहे अरहंतादि अरहंतादि महान, महान करि हरि मंगल करि मंगल हो हरि महा, हो महा ग्रंथ करण ग्रंथ को करे को काज, जाते जाति मिले समाज सब, सब पावे निज पद पावे निज पद राज। राज जय जिनेन्द्र। राज। आज हम 1 घंटा कंटिन्यू कर सकते हैं इस पे तो कोई लिमिट नहीं हाँ होगी। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर एक्स्ट्रा क्लास में दूसरे पे करने जैसे किया था वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट इस पे कोई लिमिट नहीं होगी मेरे ख्याल से, चलता रहेगा ये तो। हाँ, ये चलता रहेगा क्योंकि पेड आईडी है ना। हाँ हाँ। तो हम 9:20 तक कंटिन्यू करते हैं इसको। चलिए ठीक है, ओके। शुरू करिए, कोई पढ़ेगा। कुसुम लता जी, आप स्टार्ट कीजिए। ठीक है। अणुव्रति के त्रस हिंसा का त्याग कहा है और उसके स्त्री सेवन आदि क्रियाओं में त्रस हिंसा होती है, यह भी जानता है कि जिनवाणी में यहाँ त्रस कहे हैं, परंतु इसके त्रस मारने का अभिप्राय नहीं है, और लोक में जिसका नाम त्रस घात है उसे नहीं करता, इसीलिए उस अपेक्षा उसके त्रस हिंसा का त्याग है। तथा मुनि के स्थावर हिंसा का भी त्याग कहा है, परंतु मुनि पृथ्वी जलादि में गमन आदि करते हैं, वहाँ सर्वथा त्रस का भी अभाव नहीं है, क्योंकि त्रस जीवों की भी अवगाहना इतनी छोटी होती है जो दृष्टिगोचर न हो, और उनकी स्थिति पृथ्वी जलादि में ही है। ऐसा मुनि जिनवाणी से जानते हैं, वह कदाचित अवधि ज्ञान आदि द्वारा भी जानते हैं, परंतु उनके प्रमाद से स्थावर त्रस हिंसा का अभिप्राय नहीं है। तथा लोक में भूमि खोदना तथा अप्रासुक जल से क्रिया करना इत्यादि प्रवृत्ति का नाम स्थावर हिंसा है, और स्थूल त्रस जीवों को पीड़ित करने का नाम त्रस हिंसा है, उसे नहीं करते, इसीलिए मुनि को सर्वथा हिंसा का त्याग कहते हैं। तथा इसी प्रकार असत्य से अब्रह्म परिग्रह का त्याग कहा है। केवल ज्ञान के जानने की अपेक्षा तो असत्य वचन योग 12वें गुणस्थान पर्यंत कहा है। अदत्त कर्म परमाणु आदि पर द्रव्य का ग्रहण 13वें स्थान गुणस्थान पर्यंत है। वेद का उदय 9वें गुणस्थान पर्यंत है। कुछ बोल रहा है क्या कोई? सर, ऑल म्यूट कर दीजिए आप। ये कहाँ से होता है ऑल म्यूट इंडिविजुअली? सर, जिनका मतलब नहीं है ना, मतलब माइक चालू लग रहा है, उसको लॉन्ग प्रेस कीजिए, म्यूट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, कंटिन्यू करिए। अंतरंग परिग्रह 10वें गुणस्थान पर्यंत है। बाह्य परिग्रह समशरणादि केवली के भी होता है, परंतु मुनि को प्रमाद से पाप रूप अभिप्राय नहीं है, और लोक प्रवृत्ति में जिन क्रियाओं द्वारा यह झूठ बोलता है, चोरी करता है, कुशील सेवन करता है, परिग्रह रखता है इत्यादि नाम पाता है, वे क्रियाएं इनके नहीं है, इसीलिए असत्यादि का इनके त्याग कहा जाता है। तथा जिस प्रकार मुनि के मूल गुणों में पंचेंद्रियों के विषय का त्याग कहा है, परंतु इंद्रियों का जानना तो मिटता नहीं है, और विषयों में राग देश सर्वथा दूर हुआ हो तो यथाख्यात चारित्र हो जाए तो हुआ नहीं है, परंतु स्थूल रूप से विषय इच्छा का अभाव हुआ है,
और बाह्य विषय सामग्री मिलाने की प्रवृत्ति दूर हुई है, इसीलिए उनके इंद्रिय विषय का त्याग कहा है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। तथा वृत्ति जीव त्याग व आचरण करता है, सो चरणानुयोग की पद्धति अनुसार वह लोक प्रवृत्ति के अनुसार त्याग करता है। जैसे किसी ने रस हिंसा का त्याग किया, वहां चरणानुयोग में वह लोक में जिसे त्रस हिंसा कहते हैं उसका त्याग किया है। केवल ज्ञान आदि द्वारा जो त्रस देखे जाते हैं उनकी हिंसा का त्याग बनता ही नहीं। वहां जिस त्रस हिंसा का त्याग किया उस रूप मन का विकल्प न करना सो मन से त्याग है। वचन न बोलना सो वचन से त्याग है। काय द्वारा नहीं डिसाइड करो, मेरे को बाबू को सुनाने का टाइम हो चुका है, इकट्ठी हो चुकी अन्य त्याग व ग्रहण होता है, सो ऐसी पद्धति सहित ही होता है, ऐसा जानना। यहाँ प्रश्न है कि कर्णानुयोग में तो केवल ज्ञान अपेक्षा तारतम्य कथन है, वहां छठवें गुण स्थान में सर्वथा 12 अविरतियों का अभाव कहा, तो किस प्रकार कहा? उत्तर, अविरति भी योग कषाय में गर्भित थी, परंतु वहां भी चरणानुयोग की अपेक्षा त्याग का अभाव, उसी का नाम अविरति कहा है, इसीलिए वहां उसका अभाव है। मन अविरति का अभाव कहा, सो मुनि के मन के विकल्प होते हैं, परंतु स्वेच्छाचारी मन की पाप रूप प्रवृत्ति के अभाव से मन अविरति का अभाव कहा, ऐसा जानना। तथा चरणानुयोग में व्यवहार लोक प्रवृत्ति की अपेक्षा ही नामाधिक कहते हैं। जिस प्रकार सम्यक्त को पात्र कहा तथा मिथ्यात्व को अपात्र कहा, तो यहाँ जिसके जिन देवादिक का श्रद्धान पाया जाए वह तो सम्यक्ति, जिसके उनका श्रद्धा नहीं है वह मिथ्यात्वी जानना। क्योंकि दान देना चरणानुयोग में कहा है, इसीलिए चरणानुयोग के ही सम्यक्त मिथ्यात्व ग्रहण करना। कर्णानुयोग की अपेक्षा सम्यक्त मिथ्यात्व ग्रहण करने से वही जीव 11वें गुण स्थान में था और वही अंतर मुहूर्त में पहले गुण स्थान में आए, तो वहां दातार पात्र अपात्र का कैसे निर्णय कर सके। तथा द्रव्यानुयोग की अपेक्षा सम्यक्त मिथ्यात्व ग्रहण करने पर मुनि संघ में द्रव्य लिंगी भी है और भावलिंगी भी है, तो प्रथम तो उनका ठीक निर्णय होना कठिन है, क्योंकि बाह्य प्रवृत्ति समान है। तथा यदि कदाचित सम्यक्त्व को किसी चिन्ह द्वारा ठीक निर्णय हो जाए और वह उसकी भक्ति न करे, तो औरों को संशय होगा कि इसकी भक्ति क्यों नहीं की। इस प्रकार उसका मिथ्या दृष्टिपना प्रकट हो, तब संघ में विरोध उत्पन्न हो, इसीलिए यहाँ व्यवहार सम्यक्त मिथ्यात्व की अपेक्षा कथन जानना। यहाँ कोई प्रश्न करे, सम्यक्ति तो द्रव्यलिंगी को अपने से हीन गुणयुक्त मानता है, उसकी भक्ति कैसे करे? समाधान है, व्यवहार धर्म का साधन द्रव्यलिंगी के बहुत है और भक्ति करना भी व्यवहार ही है। इसीलिए जैसे कोई धनवान हो परंतु जो कुल में बड़ा हो उसे कुल अपेक्षा बड़ा जानकर उसका सत्कार करता है, उसी प्रकार आप सम्यक गुण सहित हैं, परंतु जो व्यवहार धर्म में प्रधान हो उसे व्यवहार धर्म की अपेक्षा गुणाधिक मानकर उसकी भक्ति करना है, ऐसा जानना। इसी प्रकार जो जीव बहुत उपवास आदि करे उसे तपस्वी कहते हैं। यद्यपि कोई ध्यान अध्ययन आदि विशेष करता है तो वह उत्कृष्ट तपस्वी है, तथापि यहाँ चरणानुयोग में बाह्य तप की प्रधानता है, इसीलिए उसी को तपस्वी कहते हैं। इस प्रकार अन्य नामादिक जानना। ऐसे ही अन्य प्रकार सहित चरणानुयोग में व्याख्यान का विधान जानना। और कोई हाँ पढ़ेगा? हाँ, यहाँ पे एक 282 पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रमाद से, परंतु उनके प्रमाद से स्थावर त्रस हिंसा का अभिप्राय नहीं है। मतलब वो चाहे उनसे हिंसा हो भी जाए लेकिन उनके अंतरंग में प्रमाद नहीं है, तो इसलिए वो हिंसा नहीं कहलाएगी। और यहाँ पर भी दिया स्वेच्छाचारी मन की वॉइस पाप रूप, ब्रेक हो रही है, उन्हीं लाइन के कौन लिए सी है? जस्ट मैं वो है लाइन वही है 283 पे थर्ड पैरा में, स्वेच्छाचारी मन की पाप रूप प्रवृत्ति के अभाव से मन अविरति का अभाव कहा है। इसमें नेक्स्ट पैरा में ये भी दिया है कि अगर द्रव्यलिंगी भावलिंगी मुनि को कैसे पहचाने, क्योंकि अंतरंग के भाव है वो गुणस्थान के अनुसार, कोई बाहर से द्रव्यलिंगी है अंदर से उसके सातवां गुणस्थान है और उसके भाव नीचे आ गया, अगर वो मिथ्यात्व में आ गया है तो ये तो अंदर के भाव है, लेकिन बाह्य में तो द्रव्यलिंगी पना है ना, तो व्यवहार से उसको मान लिया जाता है। जैसे चौथे गुणस्थान में कोई सम्यक भी है और सातवें गुणस्थान का मुनि बाह्य में व्यवहार में मुनि धर्म है, लेकिन अगर वो अंतरंग परिणामों के कारण अगर मिथ्यात्व में जाते हैं तो बाह्य में पता नहीं चलता है, तो इसलिए व्यवहार से उनको उनके बाह्य गुणों के अनुसार व्यवहार धर्म पालन करना चाहिए, ये बताया इन्होंने।
हाँ, नेक्स्ट कोई पढ़े द्रव्यानुग के व्याख्यान का विधान। नंदिता जी, आप पढ़ना चाहेंगे? जी, पढ़ हाँ जी। सकेंगे। हाँ जी, 284 यह द्रव्यानुयोग के व्याख्यान पे। द्रव्यानुग योग के व्याख्यान का विधान। अब द्रव्यानुग योग में व्याख्यान का विधान कहते हैं, जीवों के जीवादि द्रव्यों का यथार्थ श्रद्धान जिस प्रकार हो उस प्रकार विशेष युक्ति हेतु दृष्टांतादिक का यहाँ निरूपण करते हैं, क्योंकि इसमें यथार्थ श्रद्धान करने का प्रयोजन है। कराने वहां का। यदि यथार्थ कराने श्रद्धान कराने का प्रयोजन है। हाँ सॉरी कराने का प्रयोजन है। वहां यद्यपि जीवादि वस्तु अभेद है, तथापि उनमें भेद कल्पना द्वारा व्यवहार से द्रव्य गुण पर्याय आदि के भेदों का निरूपण करते हैं, तथा प्रतीति कराने के अर्थ अनेक युक्तियों द्वारा उपदेश देते हैं अथवा प्रमाण न्याय द्वारा उपदेश देते हैं। वह भी युक्ति है तथा वस्तु के अनुमान प्रत्यभिज्ञानादि करने का हेतु दृष्टांतादिक देते हैं। इस प्रकार यहाँ वस्तु की प्रतीति कराने को उपदेश देते हैं, तथा यहाँ मोक्ष मार्ग का श्रद्धान कराने के अर्थ जीवादि तत्वों का विशेष युक्ति हेतु दृष्टांतादि द्वारा निरूपण करते हैं। वहाँ स्व पर भेद विज्ञान आदि जिस प्रकार हो उस प्रकार जीव अजीव का निर्णय करते हैं, तथा वितराग भाव जिस प्रकार हो उस प्रकार आश्रव आदि का स्वरूप बतलाते हैं। और वहाँ मुख्य रूप से ज्ञान वैराग्य के कारण जो आत्मानुभव नादिक उनकी महिमा गाते हैं, तथा द्रव्यानुयोग में निश्चय अध्यात्म उपदेश की प्रधानता हो, वहाँ व्यवहार धर्म का भी निषेध करते हैं। जो जीव आत्मानुभव का उपाय नहीं करते और बाह्य क्रिया कांड में मग्न है, उनको वहां से उदास करके आत्मानुभव नादि में लगाने को व्रत शील संयम आदि का हीनपना प्रकट करते हैं। वहां ऐसे नहीं जान लेना कि इनको छोड़कर पाप में लगाना, क्योंकि उस उपदेश का प्रयोजन अशुभ में लगाने का नहीं है। शुद्धोपयोग में लगाने को शुभोपयोग का निषेध करते हैं। यहाँ कोई कहे कि अध्यात्म शास्त्र में पुण्य पाप समान कहे हैं, इसलिए शुद्धोपयोग हो तो भला ही है, न हो तो पुण्य में लगो या पाप में लगो। उत्तर: जैसे शूद्र जाति की अपेक्षा जाट चांडाल समान कहे हैं, परंतु चांडाल से जाट कुछ उत्तम है, वह अस्पृश्य है, यह स्पृश्य है। उसी प्रकार बंध कारण की अपेक्षा पुण्य पाप समान है, परंतु पाप से पुण्य कुछ भला है, वह तीव्र कषाय है, यह मंद कषाय है। इसीलिए पुण्य छोड़कर पाप में लगना युक्त नहीं है, ऐसा जानना। तथा जो जीव जिन बिन भक्ति आदि कार्यों में ही मग्न है, उनको आत्मश्रद्धान आदि कराने को देह में देव है, मंदिरों में नहीं, इत्यादि उपदेश देते हैं। वहां ऐसा नहीं जान लेना कि भक्ति छोड़कर भोजनादि से अपने को सुखी करना, क्योंकि उस उपदेश का प्रयोजन ऐसा नहीं है। इस प्रकार अन्य व्यवहार का निषेध वहां किया हो, उसे जानकर प्रमादी नहीं होना। ऐसे जानना कि जो केवल व्यवहार साधन में ही मग्न है, उनको निश्चय रुचि कराने के अर्थ व्यवहार को हीन बतलाया है, तथा उन्हीं शास्त्रों में सम्यक दृष्टि के विषय भोगादिक को बंध का कारण नहीं कहा, निर्जरा का कारण कहा। परंतु यहाँ भोगों का उपादेयपना नहीं जान लेना। वहाँ सम्यक दृष्टि की महिमा बतलाने को जो तीव्र बंध कारण भोगादिक प्रसिद्ध थे, उन भोगादिक के होने पर भी शतान शक्ति से बल से मंद बंद होने लगा, उसे गिना नहीं, और उसी बल से निर्जरा विशेष होने लगी। इसलिए उपचार से भोगों को भी बंध का कारण नहीं कहा, निर्जरा का कारण कहा है। विचार करने पर भोग निर्जरा के कारण हो तो उन्हें छोड़कर सम्यक दृष्टि मुनिपद ग्रहण किस लिए करें। यहाँ इस कथन का इतना ही प्रयोजन है कि देखो सम्यक्त्व की महिमा,
जिसके बल से भोग भी अपने गुणों को नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार अन्य भी कथन हो तो उनका यथार्थपना जान लेना, तथा द्रव्यानुयोग में भी चलनानुयोग व ग्रहण त्याग करने का प्रयोजन है। इसलिए छद्मस्त के बुद्धि गोचर परिणामों की अपेक्षा ही वहां कथन करते हैं। इतना विशेष है कि चलनानुयोग में तो बाह्य क्रिया की मुख्यता से वर्णन करते हैं, द्रव्यानुयोग में आत्म परिणामों की मुख्यता से निरूपण करते हैं, परंतु कर्णानुयोग व सूक्ष्म वर्णन नहीं करते। उसके उदाहरण देते हैं। उपयोग के शुभ अशुभ शुद्ध ऐसे तीन भेद कहे हैं। वहां धर्मानुराग रूप परिणाम वह शुभोपयोग, पापानुराग रूप व द्वेष रूप परिणाम वह अशुभयोग, और राग द्वेष सहित रहित परिणाम वह शुद्धोपयोग ऐसा कहा है। सो इस छद्मस्त के बुद्धि गोचर परिणामों की अपेक्षा यह कथन है। कर्णानुयोग में कषाय शक्ति की अपेक्षा गुण स्थान आदि में संक्लेश विशुद्ध परिणामों की अपेक्षा निरूपण किया है, वह विवक्षा यहाँ नहीं है। कर्णानुयोग में तो रागादि रहित शुद्धोपयोग यथाख्यात चारित्र होने पर होता है। वह मोह के नच से स्वयमेव होगा। निचली अवस्था वाला शुद्धोपयोग का साधन कैसे करे, तथा द्रव्यानुयोग में शुद्धोपयोग करने का ही मुख्य उपदेश है। इसलिए वहां छद्मस जिस काल में बुद्धि गोचर भक्ति आदि व हिंसा आदि कार्य रूप परिणामों को छोड़कर आत्मानुभवनादि कार्यों में प्रवर्ते, उस काल उसे शुद्धोपयोग ही कहते हैं। यद्यपि यहाँ केवल ज्ञान गोचर सूक्ष्म रागादिक है, तथापि उसकी विवक्षा यहाँ नहीं की। अपनी बुद्धि गोचर रागादि छोड़ता है, इस अपेक्षा उसे शुद्धोपयोगी कहा है। इस प्रकार स्व पर श्रद्धानादिक होने पर सम्यक्तवादी कहे, वह बुद्धि गोचर अपेक्षा से निरूपण है। सूक्ष्म भावों की अपेक्षा गुण स्थान आदि में सम्यक्तवादी का निरूपण कर्णानुयोग में पाया जाता है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। इसीलिए द्रव्यानुयोग के कथन की विधि कर्णानुयोग से मिलाना चाहे तो कहीं तो मिलती है, कहीं नहीं मिलती। जिस प्रकार यथाख्यात चारित्र होने पर तो दोनों अपेक्षा शुद्धोपयोग है, परंतु निचली दशा में द्रव्यानुयोग अपेक्षा से तो कदाचित शुद्धोपयोग होता है, परंतु कर्णानुयोग अपेक्षा से सदा काल कषाय अंश के सद्भाव से शुद्ध प्रयोग नहीं। इसी प्रकार अन्य कथन जान लेना, तथा द्रव्यानुयोग में परम परमत में कहे हुए तत्वादिक को असत्य बतलाने के अर्थ उनका निषेध करते हैं। वहां द्वेष बुद्धि नहीं जानना, उनको असत्य बतलाकर सत्य श्रद्धान करने का प्रयोजन जानना। इसी प्रकार और भी अनेक प्रकार से द्रव्यानुयोग में व्याख्यान का विधान है। आगे बढ़े। 286 पर ये पहला 286 पर पहले पैराग्राफ जो कर्णानुयोग में रागादि रहित शुद्धोपयोग है, इसका क्लियरिफिकेशन थोड़ा सा कर दीजिए ना। अभी देखा है ना, चरणानुयोग में पीछे बताया था, व्यवहार से अगर द्रव्यलिंगी मुनि भी है, अंतरंग में हमें नहीं पता है कि वो भावलिंगी है या द्रव्यलिंगी। अगर द्रव्यलिंगी होगा तो मिथ्यात्वी होगा, तो पहला गुण स्थान होगा। लेकिन जो श्रावक होगा, अगर वो चौथे गुण स्थान में सम्यक्त है तो उससे वो ऊंची दशा में है, लेकिन बाह्य कारण से उसको भी व्यवहार से उनका पूजन करते हैं। ये ऊपर चरणानुयोग में देखा था, लेकिन यहाँ पर द्रव्यानुयोग में विशेष बताते हैं कि यहाँ स्व पर भेद विज्ञान के लिए, आत्मा अनुभव के लिए जीवों का, जीव अजीव का श्रद्धान करने बोला है। यहाँ देखिए, यद्यपि जीवादि वस्तु अभेद है, जीव अभेद वस्तु है, द्रव्य गुण पर्याय उसमें अभेद है, तथापि उनमें भेद कल्पना द्वारा व्यवहार से द्रव्य गुण पर्याय आदि के भेदों का निरूपण करते हैं, जिससे कि उसको समझ में आए।
और यहाँ पे फिर हाईलाइट किया था ना, क्योंकि उस उपदेश का प्रयोजन अशुभ में लगाने का नहीं है। ये अपने आप हम समझ सकते हैं कि किस भाव से कौन सा भाव हमारे लिए उपयोगी है, किस स्थिति में अभी है, उस हिसाब से उस उपदेश को ग्रहण करना चाहिए। शुद्ध उपयोग में लगाने को शुभोपयोग का निषेध करते हैं, लेकिन जो अशुभ उपयोग कर रहा है उसको शुभ उपयोग का उपदेश देंगे, वो उसके लिए कार्यकारी है। वो अशुभ से शुद्ध में जाना उसको पॉसिबल नहीं है। अगेन 285 पे भी यहाँ क्लियर किया है, देखो। चरणानुयोग में बाह्य क्रिया की मुख्यता से वर्णन करते हैं, ये तीनों का डिफरेंस बताया है। द्रव्यानुयोग में आत्म परिणामों की मुख्यता से निरूपण करते हैं, परंतु कर्णानुयोगवत सूक्ष्म वर्णन नहीं करते हैं। तीनों का डिफरेंस बताया है। आपने पूछा था ये कर्णानुयोग में तो राग आदि रहित शुद्धोपयोग यथा का चारित्र होने पर ही होता है। कर्णानुयोग में बोला है ना, जैसा है वैसा वैसा वर्णन करते हैं, लेकिन मतलब वो तो केवली गम्य हो गया ना, कर्णानुयोग तो केवली गम्य हो गया ना, तो एग्जैक्ट जो है वैसा ही निरूपण करते हैं। हाँ, लेकिन द्रव्यानुयोग में जैसे चौथे गुणस्थान सम्यक्त हो गया, उसको कहते हैं कि उसकी अब निर्जरा होती है। अगर वो भोग भी करता है तो उसके निर्जरा होती है। वो किस अपेक्षा से है कि द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से कहते हैं। लेकिन कर्णानुयोग में उसको फिर भी कर्म का बंध हो रहा है। उसको कर्म का बंध तो जब तक यथा का चारित्र हो नहीं होता है 12वें गुणस्थान तक, उसको बंध होता रहेगा, क्योंकि छोटे से छोटा सूक्ष्म भी है वो कर्णानुयोग बताएगा। लेकिन द्रव्यानुयोग में क्योंकि उसको धर्म मार्ग शुरू हो गया है सम्यक को, तो उसको उसको निर्जरा शुरू हो गई है, ऐसे कहने में आता है। तो दोनों दोनों अपनी अपनी अपेक्षा से सही हैं। हमें दोनों को उस हिसाब से समझना चाहिए उपदेश को। नहीं, आपने बोला ना कहने में आता है, कहने में आता है मतलब एक्चुअल में है कि नहीं है? नहीं, उसको कर्णानुयोग की अपेक्षा बंद हो रहा है, बंद होता है उसको, कर्म का उदय आता है 11वें गुणस्थान तक है, 10वें गुणस्थान तक सूक्ष्म लोभ है ना उसको। हाँ, सूक्ष्म लोभ है, तो लोभ का बंध भी है, उदय भी है उसको। लेकिन कहने के लिए कि धर्म नहीं, उसको जैसे एक मिनट म्यूट पे रख दीजिए ना बाकी को। हाँ हाँ, ये जो सर मैं कुछ कहना चाहूँ हाँ इस बोलिए। पर। हाँ जैसे यथाखात चारित्र सर ने बताया 11वें गुण स्थान से होता है, तो कर्णानुयोग तो वही मानता है कि जब यथाखात चारित्र होगा तो ही शुद्धोपयोग होगा। पर जैसे द्रव्यानुयोग के अनुसार चौथे गुण स्थान में जब हम 100 पर का भेद समझते हैं, राग द्वेष से दूर, और जो शुद्ध भाव में थोड़ी देर के लिए भी यदि जीव आता है तो मतलब उसको हम शुद्धोपयोगी कहे मानेंगे। तो थोड़ा सा द्रव्यानुयोग में के हिसाब से चौथे गुणस्थान से ही शुरू हो जाता है शुद्धोपयोग। पर कर्णानुयोग में इसका ये किया है कि यथाख्यात चारित्र जब होगा, मतलब पूरा सिर्फ जब लोभ कषाय रहती है, क्षीण कषाय वाला जो होता है गुणस्थान, तभी उसके बाद में ही मतलब मानते हैं शुद्धोपयोग वाला। पर शुभ भाव और शुद्ध भाव, ये दोनों शुद्ध भाव हम 4th गुणस्थान से भी शुद्ध भाव होते हैं। और श्रावक भी जो 5वें गुण स्थान पे होता है शुद्ध भाव होते हैं, उसका मतलब टाइम पीरियड कम होता है। पर शुद्धोपयोग में तो लगाता है। सम्यक दर्शन हुआ तो मतलब शुद्धोपयोग जब तक नहीं होगा तो उसको सम्यक दृष्टि नहीं मानेंगे। इसको एक और तरीके से बताते हैं। उपयोग को कहते हैं ज्ञान और दर्शन, और ज्ञान और दर्शन उपयोग जो है सो पूर्ण तरह जाके शुद्ध होते हैं केवल ज्ञानी को। तो उपयोग तो वहां शुद्ध होता है, तो कर्णानुयोग की अपेक्षा उसको उपयोगी कहते हैं। लेकिन जैसे आपने कहा चौथे गुण स्थान में भी उसको उस अपेक्षा से शुद्ध उपयोग कहने आता है, लेकिन कर्णानुयोग नहीं मानेगा उसको। वो बोलेगा उपयोग तो उसका अभी भी यहाँ पे मलिन है, शुद्ध उपयोग पूरी तरह जाके केवली को ही उपयोग शुद्ध होगा। तो दोनों ही अपनी अपेक्षा से सही हैं, हमें उस हिसाब से लेना चाहिए। हम कुछ बोले। हाँ बोलिए। जैसे हम बोलते हैं कि मुनि को तो त्रस हिंसा की भी त्याग है, यस। कि तो वैसा ही ये हो गया कि लौकिक भाषा में उपचार से तो हम बोलते हैं कि मुनि को भी त्रस हिंसा का त्याग है, मगर केवली की नजर से देखते हैं तो वो भी त्याग नहीं रहता है। तो ये भी वैसा ही केस हो गया, नहीं, राइट?
नहीं, मुनि दशा में तो मुनि ने महाव्रत धारण की हैं संकल्प पूर्वक, और उनके किसी भी एक्शन में, उनके आचरण में प्रमाद नहीं है। तो उस हिसाब प्रमाद से, भी नहीं, तभी हाँ, हम लोग कहते हैं कि ये त्रस हिंसा का त्यागी है। रस हिंसा का तो चौथे गुणस्थान में ही हो जाता है। षटकाई जीवों का तो हो जाता, रस हिंसा तो चौथे गुणस्थान में हो जाती है। लेकिन उसमें इतना ही फर्क है कि मुनि ने देखिए पेज टू, महा महाव्रत सब धारण किया है, और उनको वाकई में उसका दोष नहीं लगता है। अगर कोई वो प्रमादवश कोई उनकी आचरण नहीं होने से उनके अगर चलने फिरने में कोई हिंसा भी हो जाए तो उसको उनका पाप नहीं लगता है। दो, वो हिंसा होगी लेकिन उनको पाप नहीं लगेगा। हिंसा होगी, उनके चलने फिरने में हिंसा होती है, क्योंकि हर जगह ठसाठस भरे हैं निगोदिया जीव, तो उनकी हिंसा होती है, लेकिन हम्म, उनको उनकी हिंसा का पाप नहीं लगता। इतना आपने कहना है जो बस। बोला वो वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है कि प्रमाद से स्थावर त्रस हिंसा का अभिप्राय नहीं है। यस, तो वही। दिस इज द रीजन कि व्हाई दे डोंट गेट द हाँ, पाप क्यों लगता है और हाँ, क्यों त्यागी करते हैं। हाँ, तो वो क्योंकि इतने स्थिति में उस, सूक्ष्म होते हैं कि वो देख नहीं सकते हैं ना उन्हें। नहीं, इसलिए तो इन्होंने पिछले में वही में एक वर्ड था ना, मेन वर्ड, हाँ, अच्छे 282 पे प्रमाद से हाँ, लिखा है ना इन्होंने। आपने हाँ, देखिए ये पेज 282, मैंने पहले ही बताया था, हाँ। थर्ड पैरा, पांचवी सिक्स्थ लाइन, उनके प्रमाद से स्थावर त्रस हिंसा का अभिप्राय नहीं है। हिंसा नहीं होना या नहीं होना हमारे उसमें नहीं है, बट उसके प्रति हमारा क्या भाव है, वो इम्पोर्टेंट है। आगे और कोई कंटिन्यू करें? ये आज तो हमारे एक्चुअली पे। इसमें क्वेश्चन है कि मुनि के पृथ्वी जलादि में गमन करते हैं, वहाँ सर्वथा त्रस का भी अभाव नहीं है, फिर उनके त्रस स्थावर हिंसा का त्याग किस अपेक्षा से है? हाँ, ये क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन कहाँ पर है ये? ये पेज नंबर 282, आप अच्छा, जहाँ पे टू। पढ़ रहे हैं ना वहीं हाँ, पे हाँ, हाँ। मेरे पास है। हाँ, और स्थूल त्रस्त जीवों को पीड़ित करने का नाम त्रस्त है, उसे नहीं करते, इसलिए मुनि को सर्वथा हिंसा का त्याग है। त्याग कहते हैं। डाउट क्या है? पेज नंबर 282 पे थर्ड पैराग्राफ है। हाँ, हाँ। मुनि के त्रस हिंसा का भी त्याग कहा है, स्थावर हिंसा का भी त्याग कहा है, परंतु मुनि पृथ्वी जलादि में गमनादि करते हैं, वहां सर्वथा त्रस का भी अभाव नहीं है, क्योंकि त्रस जीवों की भी अवगाहना इतनी छोटी होती है कि जो दृष्टिगोचर न हो, और उनकी स्थिति पृथ्वी जलादि में है, ऐसे मुनि जिन्वानी से जानते हैं। वह कदाचित अवधि ज्ञान आदि जानते हैं, परंतु उनके प्रमाद से स्थावर त्रस हिंसा का अभिप्राय नहीं है। और त्रस्त जीवों को पीड़ित करने का नाम त्रसिंसा, उसे नहीं करते। यही है ना कि उनको प्रमाद नहीं है, जानते हैं वहां पर स्थावर भी हैं और कुछ त्रस्त जीव भी होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। नॉर्मली त्रस्त जीव है, 2 इंद्रियों से ऊपर है, तो वो दिखाई दे जाते हैं, लेकिन कुछ त्रस्त जीवों की अवगाहना मतलब इतने छोटे होते हैं कि वो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन अगर उनका भी हिंसा होती है तो प्रमाद से नहीं होने के कारण उसको हिंसा का त्याग कहते हैं। आगे मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़िए। इस प्रकार चारों अनुयोग के व्याख्यान का विधान कहा। वहाँ किसी ग्रंथ में एक अनुयोग की, किसी में दो की, किसी में तीन की और किसी में चारों की प्रधानता सहित व्याख्यान होता है। सो जहाँ जैसा संभव हो वहाँ वैसा समझ लेना। अनुयोगों के व्याख्यान की पद्धति। अब इन अनुयोगों में कैसी पद्धति की मुख्यता पाई जाती है सो कहते हैं। प्रथमानुयोग में तो अलंकार शास्त्र की व काव्यादि शास्त्रों की पद्धति मुख्य है, क्योंकि अलंकारादि से मन रंजायमान होता है। सीधी बात कहने से ऐसा उपयोग नहीं लगता जैसा अलंकारादि युक्ति सहित कथन से उपयोग लगता है, तथा परोक्ष बात को कुछ अधिकता पूर्वक निरूपण किया जाए तो उसका स्वरूप भली भांति भाषित होता है।
तथा कर्णानी योग में गणित आदि शास्त्रों की पद्धति मुख्य है, क्योंकि वहाँ द्रव्य क्षेत्र काल भाव के प्रमाणादिक का निरूपण करते हैं। सो गणित ग्रंथों की आमनाय से उसका सुगम जानपना होता है, तथा चरणानी योग में सुभाषित नीति शास्त्रों की पद्धति मुख्य है, क्योंकि वहाँ आचरण कराना है। इसलिए लोक प्रवृत्ति के अनुसार नीति मार्ग बतलाने पर वह आचरण करता है। तथा द्रव्यानी योग में न्याय शास्त्रों की पद्धति मुख्य है, क्योंकि वहाँ निर्णय करने का प्रयोजन है और न्याय शास्त्रों में निर्णय करने का मार्ग दिखाया है। इस प्रकार इन अनुयोगों में मुख्य पद्धति है और भी अनेक पद्धति सहित व्याख्यान इनमें पाए जाते हैं। यहाँ कोई कहे अलंकार, गणित, नीति, न्याय का ज्ञान तो पंडितों को ये होता है, तुच्छ बुद्धि समझे नहीं, इसलिए सीधा कथन क्यों नहीं किया। शास्त्र है सो मुख्य रूप से पंडितों और चतुरों के अभ्यास करने योग्य हैं। यदि अलंकार आदि आमनाय सहित कथन हो तो उनका मन लगे, तथा जो तुच्छ बुद्धि हैं उनको पंडित समझा दें, और जो नहीं समझ सके तो उन्हें मुंह से सीधा ही कथन कहें। परंतु ग्रंथों में सीधा कथन लिखने से विशेष बुद्धिजीव उनके अभ्यास में विशेष नहीं प्रवृत्ते, इसलिए अलंकार आदि आमनाय सहित करते हैं। इस प्रकार 4 अनुयोगों का निरूपण किया, तथा जैन मत में बहुत शास्त्र तो इन चारों अनुयोगों में गर्भित हैं, तथा व्याकरण, न्याय, छंद, कोशादिक शास्त्र व वैदिक ज्योतिष मंत्रादि शास्त्र भी जिन मत में पाए जाते हैं, उनका क्या प्रयोजन है सो सुनो। इसमें यह है, चारों शास्त्रों का बता दिया कि मुख्यतः से वीतरागता है, एक की वर्ड है सभी चारों अनुयोग में, वीतरागता होनी चाहिए। और जैसा भी हो, जैसे ही पढ़ो, उसका भाव ये लेना चाहिए कि हमारे भाव और निर्मल होने चाहिए। अशुभ है तो शुभ में जाए, शुभ है तो शुद्ध की भावना करे। तो नीचे गिरने के लिए नहीं है, ऊपर चढ़ने के लिए है, अपने सुधार के लिए है। और ये अनुयोग को बताने के लिए, जैसे आजकल पंच कल्याणक वगैरह में भी होते हैं नाटक वगैरह, प्रथमानुयोग का जिस दिन गर्भ कल्याणक चलता है, जन्म कल्याणक चलता है, तो काफी उसको रोचक बनाने के लिए, जिससे ज्यादा लोग आए समझे करे, तो उस हिसाब से उसको अलंकार या रोचक बनाने के लिए करते हैं। अदरवाइज कहना तो एक ही वर्ड है चारों अनुयोग में कि मैं आत्मा हूँ, त्रिकाली हूँ, ध्रुव हूँ, इतना एंड हो गया। बट सारा का सारा उसी को समझाने के लिए इतना सारा बताया गया कि जिसको जैसे समझ में आए वो उस तरीके से समझे। व्याकरण न्याय आदि शास्त्रों का प्रयोजन। व्याकरण न्याय आदि का अभ्यास होने पर अनुयोग रूप शास्त्रों का अभ्यास हो सकता है, इसलिए व्याकरणादिक शास्त्र कहे हैं। कोई कहे भाषा रूप सीधा निरूपण करते तो व्याकरणादिक का क्या प्रयोजन था। भाषा तो अपभ्रंश रूप अशुद्ध वाणी है। देश देश में और बंद करी सॉरी नहीं, कंटिन्यू करें आप। देश देश में और हैं, वहाँ महंत पुरुष शास्त्रों में ऐसी रचना कैसे करें, तथा व्याकरण न्याय आदि द्वारा जैसे यथार्थ सूक्ष्म अर्थ का निरूपण होता है, वैसा सीधा भाषा में नहीं हो सकता। इसलिए व्याकरण आदि की आमनाय से वर्णन किया है। सो अपनी बुद्धि के अनुसार थोड़ा बहुत इनका अभ्यास करके अनुयोग रूप प्रयोजनभूत शास्त्रों का अभ्यास करना। इसी पेज पे ऊपर एक द्रव्यानुग में जो दिया ना, 3rd पैराग्राफ में, द्रव्यानुग में न्याय शास्त्रों की पद्धति मुख्य है, क्योंकि वहां निर्णय करने का प्रयोजन है और न्याय शास्त्रों में निर्णय करने का मार्ग दिखाया है। तो यह निर्णय क्या करना है कि जैसा वस्तु का स्वरूप है उसको वैसा निर्णय करना, स्वपर का या पर में द्रव्य गुण पर्याय का किस तरह से उसका निर्णय करना आना चाहिए। द्रव्य गुण पर्याय के बारे में निर्णय कि मैं ऐसा हूँ, द्रव्य गुण पर्याय मिला के मैं ऐसा हूँ, उसका निर्णय करने के लिए द्रव्य अनुयोग का किया हुआ है, पद्धति है। इसमें स्यादवाद और अनेकावाद भी आ जाएगा दोनों में निर्णय करने में।
हाँ हाँ सभी क्योंकि न्याय वगैरह में सारा ही आ जाएगा ना, हाँ, अनेकांतवाद तुम। न्याय में सब आ जाएगा ना, ये दोनों आ जाएंगे, इसमें ये भी आ जाएंगे। हाँ स्यादवाद अनेकांतवाद। हम्म। तथा वैदिकादि चमत्कार से जिनमत की प्रभावना हो, वह औषधाद औषधाधिक औषधादिक हाँ। से उपचार भी बने, अथवा जो जीव लौकिक कार्यों में अनुरक्त हैं, वे वैद कादि चमत्कार से जैनी होकर पश्चात सच्चा धर्म प्राप्त करके अपना कल्याण करें, इत्यादि प्रयोजन सहित वैद कादि शास्त्र कहे हैं। यहाँ इतना है कि ये भी जैन शास्त्र हैं, ऐसा जानकर इनके अभ्यास में बहुत नहीं लगना। यदि बहुत बुद्धि से इनका सहज जानना हो और इनको जानने में अपने रागादिक विकार बढ़ते ना जाने, तो इनका भी जानना हो। अनुयोग शास्त्रवत ये शास्त्र बहुत कार्यकारी नहीं है, इसलिए इनके अभ्यास का विशेष उद्यम करना योग्य नहीं है। यदि ऐसा है तो गंधरादि के ने इनकी रचना किस लिए की? पूर्वोक्त किंचित प्रयोजन जानकर इनकी रचना की है। जैसे बहुत धनवान कदाचित अल्प कार्यकारी वस्तु का भी संचय करता है, परंतु थोड़े धनवान उन वस्तुओं का संचय करे तो धन तो वहां लग जाए, फिर बहुत कार्यकारी वस्तु का संग्रह काहे से करे। उसी प्रकार बहुत बुद्धिमान गणधराधिक कथनचित अल्प कार्यकारी वैदिकादि शास्त्रों का भी संचय करते हैं, परंतु थोड़ा बुद्धिमान उनके अभ्यास में लगे तो बुद्धि तो वहां लग जाए, फिर उत्कृष्ट कार्यकारी शास्त्रों का अभ्यास कैसे करें। तथा जैसे मंदरागी तो पुराणादि में श्रृंगारादि का निरूपण करे, तथापि विकारी नहीं होता, परंतु तीव्र रागी जैसा श्रृंगारादि का निरूपण करे तो पापी बांधेगा। उसी प्रकार मंद रागी गंधरादि के हैं, वे वैदिकादि शास्त्रों का निरूपण करें तथापि विकारी नहीं होते, परंतु तीव्र रागी उनके अभ्यास में लग जाएं तो रागादिक बढ़ाकर पाप कर्म को बांधेगा, ऐसा जानना। इस प्रकार जैन मत के उपदेश का स्वरूप जानना। हाँ इसमें जैन धर्म में जितना आपने देखा होगा वो श्रुत श्रुत यंत्र आता है, उसमें भी जैन धर्म में ये वास्तु का भी वर्णन है, वैद्य का भी आयुर्वेद का भी वर्णन है, डिटेल में सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन वो हमें क्यों नहीं करना चाहिए? हमारी ऑलरेडी इतना मंद समय मिला है, मंद बुद्धि है कि हमें उस और जितना समय मिला उसको अपने कार्यकारी प्रयोजनभूत तत्वों को जानकर आत्मानुभव करने में लगाना चाहिए। गंधर आदि उसको लिखा है क्योंकि वो ऑलरेडी मुनि पद पे हैं और सातवें गुण स्थान में है, उनके पास समय भी है, उनकी बुद्धि भी है, और उसको वस्तु को ग्रहण करने का निर्णय करने का उनके पास बुद्धि भी है। इसलिए वो उससे उनका अशुभ राग या उसमें विकार में प्रवृत्ति नहीं है। तो ये दोनों को ध्यान में रख के बताया गया है कि हमें अपना जितना समय उपयोग है अपने प्रयोजनभूत अनुयोगों को पढ़ने में लगाना चाहिए। और कोई है? आज तो स्ट्रेंथ ज्यादा है अपनी बहुत मैक्सिमम। जी जी इंदिरा जी, हाँ जी इंदिरा जी आप पढ़िए। मैं पढ़ूं? अनुयोगों में दोष कल्पनाओं का निराकरण। अब इनमें कोई दोष कल्पना करता है, उसका निराकरण करते हैं। प्रथमानुयोग में दोष कल्पना का निराकरण। कितने ही जीव कहते हैं। प्रथमानुयोग में संगादि व संग्रामादि का बहुत कथन करते हैं। उनके निमित्त से रागादिक बढ़ जाते हैं, इसलिए ऐसा कथन नहीं करना था, व ऐसा कथन सुनना नहीं। उनसे कहते हैं कथा कहना हो तब तो सभी अवस्थाओं का कथन करना चाहिए, तथा यदि अलंकार आदि द्वारा बढ़ाकर कथन करते हैं सो पंडितों के वचन तो युक्ति सहित ही निकलते हैं। और यदि तुम कहोगे कि संबंध मिलाने को सामान्य कथन किया होता, बढ़ाकर कथन किस लिए किया, उसका उत्तर यह है कि परोक्ष कथन को बढ़ाकर कहे बिना उसका स्वरूप भाषित नहीं होता, तथा पहले तो भोग संग्राम आदि
कि इस प्रकार किए पश्चात उसका सबका त्याग करके मुनि हुए इत्यादि चमत्कार तभी भाषित होंगे जब बढ़ाकर कथन किया जाए। तथा तुम कहते हो उसके निमित्त से रागादिक बढ़ जाते हैं। सो जैसे कोई चैत्यालय बनवाए उसका प्रयोजन तो वहां धर्म कार्य कराने का है, और कोई पापी वहां पाप कार्य करे तो चैत्यालय बनाने वाले का तो दोष नहीं है। उसी प्रकार श्री गुरु ने पूर्णादि में संगारादि का वर्णन किया, वहां उनका प्रयोजन रागादिक कराने का तो है नहीं, धर्म में लगाने का प्रयोजन है। परंतु कोई पापी धर्म न करे और रागादि ही बढ़ाए तो श्री गुरु का क्या दोष। यदि तू कहे कि रागादि का निमित्त हो ऐसा कथन ही नहीं करना था, उसका उत्तर यह है, सैरागी जीवों का मन केवल वैराग्य कथन में नहीं लगता। इसीलिए जिस प्रकार बालक को बतासे के आश्रय से औषधि देते हैं, उसी प्रकार सैरागी को भोगादि कथन के आश्रय से धर्म में रुचि कराते हैं। यदि तू कहेगा ऐसा है तो वैरागी पुरुषों को तो ग्रंथों का अभ्यास करना योग्य नहीं है, उसका उत्तर यह है, जिनके अंतरंग में राग भाव नहीं है उनको रागादि कथन सुनने पर रागादि उत्पन्न ही नहीं होते। वे जानते हैं कि यहाँ इसी प्रकार कथन करने की पद्धति है। तो फिर कहेगा उनको श्रृंगादि का कथन सुनने पर रागादि हो आए, उन्हें तो वैसा कथन सुनना योग्य नहीं है। उसका उत्तर यह है, यहाँ धर्म ही का प्रयोजन है, और जहां तहां धर्म का पोषण करते हैं। ऐसे जैन पुराणादिक में प्रसंगवश संग्रादिक का कथन किया है, उसे सुनकर भी जो बहुत रागी हुआ तो वह अन्यत्र कहाँ वैरागी होगा। वह तो पुराण सुनना छोड़कर अन्य कार्य भी ऐसे ही करेगा जहाँ बहुत रागादि हो। इसीलिए उसको भी पुराण सुनने से थोड़ी बहुत धर्म बुद्धि हो, अन्य कार्यों से तो यह कार्य भला ही है। तथा कोई कहे प्रथमानुयोग में अन्य जीवों की कहानियां हैं, उनसे अपना क्या प्रयोजन बनता है। उससे कहते हैं कि कामी पुरुषों की कथा सुनने पर अपने को काम का प्रेम बढ़ता है, उसी प्रकार धर्मात्मा पुरुषों की कथा सुनने पर अपने को धर्म की विशेष होती है। इसीलिए प्रथमानुयोग का अभ्यास करना योग्य है। कर्णानुयोग में दोष कल्पना का निराकरण तथा कितने ही जीव कहते हैं। कर्णानुयोग में गुणस्थान मार्गणादि का प्रकरण प्रकृतियों का कथन किया है, वह त्रिलोकादिक का कथन किया है, तो उन्हें जान लिया कि ये इस प्रकार है, ये इस प्रकार है, इसमें अपना कार्य क्या सिद्ध हुआ। ये तो भक्ति करे या व्रत दान आदि करे या आत्मानुभव करे, इससे भला अपना भला हो। उनसे कहते हैं परमेश्वर तो विकराल है, भक्ति करने से प्रसन्न होकर कुछ करते नहीं, भक्ति करने से कसाय मंद होती है, उसका स्वामी उत्तम फल होता है। सो कर्णानुयोग के अभ्यास में उससे भी अधिक मन कसाई हो सकती है, इसीलिए इसका फल अति उत्तम होता है। तथा व्रत दानादिक तो कसाय घटाने के बाह्य निमित्त के साधन है, और कर्णानुयोग का अभ्यास करने पर वहाँ उपयोग लग जाए तब रागादिक दूर होते हैं। तो यह अंतरंग निमित्त का साधन है, इसीलिए ये विशेष कार्यकारी है। व्रताधिक दान करके अध्ययन भी करते हैं तथा आत्मानुभव सर्वोत्तम कार्य, परंतु सामान्य अनुभव में उपयोग टिकता नहीं है, और नहीं टिकता है तब अन्य विकल्प होते हैं। वहां कर्णानुयोग का अभ्यास हो तो उस विचार में उपयोग को लगता है। हाँ एक मिनट रुकिए यहाँ पे। हाँ एक मिनट यहाँ देखिए। सो कर्णानुयोग के ऊपर तो सबसे पहले सेकंड लाइन आप अंडर, धर्मात्मा पुरुषों की कथा सुनने पर अपने को धर्म की प्रीति विशेष होती है। ये पूरे प्रथमानुयोग का फाइनल सेंटेंस है कि धर्म की प्रीति बढ़ाने के लिए है। और ये कर्णानुयोग में कर्णानुयोग के अभ्यास से उससे भी अधिक मंद कषाय हो सकती है, भक्ति करने से भी ज्यादा मंद कषाय हो सकती है, इसलिए इसका फल अति उत्तम होता है। तथा व्रत दानादिक तो कषाय घटाने के बाह्य निमित्त के साधन है, कर्णानुयोग का अभ्यास करने पर वहां उपयोग लग जाए तब रागादिक दूर होते हैं, सो अंतरंग निमित्त का साधन है, इसलिए विशेष कार्यकारी है। इसलिए कर्णानुयोग को कर्णानुयोग गणित समझ के या उसको
नहीं जानते समझ के उसको छोड़ना नहीं चाहिए। जहां तक कोशिश हो, पढ़ने से उसमें विशेष उपयोग लगता है। पढ़िए आगे। ये विचार वर्तमान भी रागादि घटाता है और आगामी रागादि घटाने का कारण है, इसीलिए यहाँ उपयोग लगाना। हाँ, जीव कर्म यहाँ पर भी क्या है, जिस वक्त उपयोग लगता है कर्णानुयोग में या आप कोई भी अनुयोग पढ़ने में उपयोग लगता है, उस वक्त तो मंद मंद कषाय का बंद हो रहा है। और उसी वक्त जो पुरानी कषायें हैं जो उदय में आ रही हैं, वो भी बिना अपना फल दिए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो अपना फल दे के निकल गई है। इसलिए यहाँ उपयोग लगाना। यस, ठीक है, आगे ओके। जीव कर्मादिक के नाना प्रकार से भेद जाने, उनमें रागादिक करने का प्रयोजन नहीं है, इसीलिए रागादिक बढ़ते नहीं है। वितराग होने का प्रयोजन जहां तहां प्रकट होता है, इसीलिए रागादि मिटाने का कारण है। यहाँ कोई कहे कोई कथन तो ऐसा ही है, परंतु द्वीप समुद्रादिक के योजनादिक का निरूपण किया, उनमें क्या सिद्धि है? उनको जानने पर उनमें कुछ अनिष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं होती, इसीलिए पूर्वोक्त सिद्धि होती है। फिर वह कहता है ऐसा है तो जिनसे कुछ प्रयोजन नहीं है, ऐसे पाषाणादि को भी जानते हुए वह इष्ट अनिष्टपना नहीं मानते, इसीलिए वह भी कार्यकारी हुआ। सरागी जीव रागादि प्रयोजन बिना किसी को जानने का उद्यम नहीं करता। यदि स्वयं में उनका जानना हो तो अंतरंग रागादि के अभिप्राय वंश वहां से उपयोग को छुड़ाना ही चाहता है। वह उद्यम द्वारा द्वीप समुद्रादि को जानता है, वह उपयोग लगाता है, सो रागादि घटने पर ऐसा रागादि घटने घटने पर ऐसा कार्य होता है, तथा पाषाणादिक में इस लोक का कोई प्रयोजन भाषित हो जाए तो रागादिक हो आते हैं। द्वीपादिक में इस लोक संबंधी कार्य कुछ नहीं है, इसीलिए रागादि का कारण नहीं है। यदि स्वर्गादिक की रचना सुनकर वहां राग हो तो परलोक संबंधी होगा, उसका कारण पुण्य को जाने, तब पाप छोड़कर पुण्य में प्रवृत्ति, इतना ही लाभ होगा। तथा द्विपादिक को जानने पर यथावत रचना भाषित हो, तब अन्य मतादिक का कहा झूठ भाषित होने से सत्य श्रद्धानी हो, और यथावत रचना जानने से भ्रम मिटाने पर उपयोग की निर्मलता हो, इसीलिए वह अभ्यास कार्यकारी है। तथा कितने ही कहते हैं कर्णानुयोग में कठिनता बहुत है, इसीलिए उसके अभ्यास में खेद होता है। उनसे कहते हैं यदि वस्तु शीघ्र जानने में आए तो वहां उपयोग उलझता है, तथा जानी हुई वस्तु को बार बार जानने का उत्साह नहीं होता, तब पाप कार्यों में उपयोग लग जाता है। इसीलिए अपनी बुद्धि अनुसार कठिनता से भी उसका अभ्यास होता जाने उसका अभ्यास करना, तथा जिसका अभ्यास हो ही न उस सके उसका कैसे करे। तथा तू कहता है खेद होता है, परंतु प्रमादी रहने में तो धर्म है ही नहीं। प्रमाद से सुखी रहे वहां तो पाप ही होता है, इसीलिए धर्म के अर्थ उद्यम करना ही योग्य है। ऐसा विचार करके कर्णानुयोग का अभ्यास करना। हाँ, इसमें कर्णानुयोग हाँ, जैसे हम पूजा करते हैं ना, रोज पूजा करते हैं, कुछ पूजाएं लिखी होती हैं, हम बार बार वही पूजा करते रहते हैं, तो कुछ दिनों के बाद रट जाती है, तो हम मुंह से बोलते भी रहते हैं और दूसरी जगह ध्यान भी जाता रहता है, क्योंकि वो चलता रहता है मन में। इसलिए अलग अलग जगह देखिए, पंडितों ने अलग अलग अपने तरीके से नई नई पूजाएं लिखी है। जैसे अभी गया था मैं इंदौर में, भी एक अच्छी नई पूजा की किताब मिली थी, वो लेकर आया, तो उसमें अलग तरीके से वर्ड्स लिखे हैं, तो वो पढ़ना पड़ता है, तो उसमें पूरा उपयोग लगता है आपका। तो इसलिए अलग अलग एक जो चीज जानकार होगी है उसमें उपयोग फिर आपका घट जाता है। तो नए नए तरीके से कर्णानुयोग को भी पढ़ने से उसमें उपयोग लग सकता है। द्रव्यानुयोग में कुछ ज्यादा जानने के लिए है नहीं, सिर्फ सुनना ही है, वही द्रव्य गुण पर्याय छह द्रव्य सात तत्व निश्चय व्यवहार, उसी का ज्यादा वर्णन होता है। तो उपयोग वहां पे ये लगता है कि हम जानते हैं करके उपयोग ठीक तरह से ना लगे। तो कर्णानुयोग में क्योंकि हर बार नई नई चीजें होती हैं, और इसका कर्णानुयोग जब इतना बृहद, इतने द्वीप समुद्रों की जो संख्या है, उनकी माप है, जान के विश्वास करना मुश्किल होता है। और अगर विश्वास होता है, पता लगता है, तो हमें सर्वज्ञ की सर्वज्ञता की महानता आती है कि उन्होंने इतना कुछ एक समय में जानते हैं। तो उससे हमारा सर्वज्ञ की सर्वज्ञता पर विश्वास दृढ़ होता है।
और कोई बोलो। पढ़ना चाहेगा? कीर्ति जी, उद्यम का सुनीता जी। मतलब क्या है यहाँ पे? इसलिए धर्म के अर्थ उद्यम करना के योग्य है। उद्यम का मतलब हाँ, कोशिश करना चाहिए। आगे मैं पढ़ूं चरणानुयोग का। हाँ, हाँ जी, पढ़िए हाँ पढ़िए। जी। चरणानुयोग में दोष कल्पना का निराकरण तथा कितने ही जीव ऐसे कहते हैं चरणानुयोग में ब्रह्मा व्रतादि साधना का उपदेश है, सो इससे कुछ सिद्ध नहीं है। अपने बाह्य व्रत परिणाम आदि, निर्माण ब्रह्म नहीं है, बाह्य व्रत आदि साधन। वाय वाय ब्रह्म, सो इससे कुछ सिद्ध नहीं है। अपने परिणाम निर्मल होना चाहिए, बाहरी में चाहे कैस इस जैसे प्रवृत्ता हो। इसलिए इस उपदेश से परांड मुख रहते हैं। उनसे कहते हैं आत्म परिणामों के और बाहरी प्रवृत्ति के नैमित्तिक संबंध है, क्योंकि छद्मस की क्रिया परिणाम पूर्वक होती है। कदाचित बिना परिणाम कोई क्रिया होती है, सो परवशता से होती है। अपने वंश से अधम पूर्व कार्य करे और कहे कि परिणाम इस रूप नहीं है, सो ये ब्रह्म है। अथवा ब्रह्म पदार्थ का आश्रय पाकर परिणाम हो सकते हैं। इसलिए परिणाम मिटाने के अर्थ बाहरी वस्तु का निषेध करना है, समय सदार्थित में करना है। इसलिए रागादि भाव घटाने पर अनुकर्म से बाहरी ऐसे श्रावक मुनि धर्म होते हैं। अथवा इस प्रकार श्रावक मुनि धर्म अंगीकार करने पर पांचवे छठवे आदि गुणस्थानों में रागादि घटने पर परिणामों की प्राप्ति होती है। ऐसे निरूपण चरणानुयोग में किया है। तथा यदि बाहरी समय से कुछ सिद्धि न हो तो सर्व सिद्धि वासुदेव सम्यक दृष्टि बहुत ज्ञानी है, उनके तो चौथा गुणस्थान होता है। और ग्रस्त श्रावक मनुष्य के पंच गुणस्थान होते हैं। सो क्या कारण है तथा तीर्थंकर कारादिक ग्रस्त पद छोड़कर किस लिए संयम ग्रहण करे? इसलिए ये नियम है कि बाह्य संयम साधन बिना परिणाम निर्मल नहीं हो सकते। इसलिए बाह्य साधन का विधान जानने के लिए चरणानुयोग का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। द्रव्यान्य योग के दोष और कल्पना का निराकरण तथा कितने ही जीव कहते हैं कि द्रव्यान्य योग में व्रत संयमादि व्यवहार धर्म का हीनपान प्रकट किया है, सम्यक दृष्टि के विषय विभोक्तिक को निजरा का कारण कहा है इत्यादि कथन सुनकर जीव स्वच्छंद स्वच्छंद होकर होकर। पुण्य स्वच्छंद होकर पुण्य छोड़कर पाप में प्रवर्तेंगे। इसलिए इनका पढ़ना सुनना योग नहीं है। उससे कहते हैं जैसे गधा मिश्री खाकर मर जाए तो मनुष्य तो मिश्री खा नहीं छोड़ सकता, हाँ ना। उसी प्रकार विपरीत बुद्धि अध्यात्मक ग्रंथ सुनकर स्वच्छंद हो जाए तो विवेकी तो अध्यात्मक ग्रंथों का अभ्यास नहीं छोड़ेगा। इतना कह रहे कि जिससे स्वच्छंद होता जाने, उसे जिस प्रकार वह स्वच्छंद ना हो उस प्रकार उपदेश दे। तथा अध्यात्म ग्रंथों में भी स्वच्छंद होने का जहां तहां निषेध करते हैं। इसलिए जो भली भांति उनको सुने वह तो स्वच्छंद होता ही है, परंतु होता एक नहीं, बात हाँ। होता भले नहीं, होता नहीं। परंतु एक बात सुनकर अपने अभिप्राय से कोई स्वच्छंद हो तो ग्रंथ का तो दोष है नहीं, उस जीवा ही का दोष है। तथा यदि झूठ दोष की कल्पना करके अध्यात्म आत्मशास्त्रों को पढ़ने सुनने का निषेध करे तो मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश तो वहाँ है, उसका निषेध करने से तो मोक्ष मार्ग का निषेध होता है। जैसे मेघ वर्षा होने पर बहुत से जीवों का कल्याण होता है और किसी को उल्टा नुकसान होता है, तो उसकी मूर्खता करके मेघ का तो निषेध नहीं हो करना। उसी प्रकार सभा में अध्यात्मक उपदेश होने पर बहुत से जीवों को मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है, परंतु कोई उल्टा पाप में प्रवृत्त हो तो उनकी मूर्खता करके
आत्म शास्त्रों का तो निषेध नहीं करना तथा अध्यात्मक ग्रंथों से कोई स्वच्छंद हो, सो वह तो पहले भी मिथ्या दृष्टि था, अब भी मिथ्या दृष्टि ही है रहा है। इतना ही नुकसान होगा कि सुगति ना होकर कुगति होगी। परंतु आध्यात्मिक उपदेश ना होने पर बहुत जीवों की मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति का अभाव होता है और इसमें बहुत जीवों का बहुत बुरा होता है। इसलिए आध्यात्मिक उपदेश का निषेध नहीं करना तथा कितने ही जीव कहते हैं कि द्रव्यान्य योग रूप अध्यात्म अध्यात्म उपदेश है, वह उत्कृष्ट है, सो उच्च दशा को प्राप्त हो, उनको कार्यकारी है। निचली दशा वालों को व्रत संयमादि का ही उपदेश देना योग्य है। उनसे कहते हैं जिन मत में यह परिपाटी है कि पहले सम्यक तो होता है फिर व्रत होते हैं, वह सम्यक्त्व स्व पर का श्रद्धान होने पर होता है और वह श्रद्धान द्रव्यानि योग का अभ्यास करने पर होता है। इसलिए प्रथम द्रव्यानि योग के अनुसार श्रद्धा करने सम्यक दृष्टि को, पश्चात चरणानुयोग के अनुसार व्रताधिक धारण करके व्रती हो। इस प्रकार मुख्य रूप से तो निचली दशा में ही द्रव्यानि योग कार्यकारी है। गौण रूप से जिससे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है, ना जाने उसे पहले किस व्रताधारी का उपदेश देते हैं। इसलिए ऊंची दशा वालों को अध्यात्म अभ्यास योग है, ऐसा जानकर निचली दशा वालों को वहां से परांड मुख होना योग्य नहीं है। तथा यदि कहोगे कि ऊंचे उपदेश का स्वरूप निचली दशा वालों को भली भाषित नहीं होता, उसका उत्तर यह है और तो अनेक प्रकार की चतुराई जाने और यहाँ मूर्ख पाना प्रकट करे, वह योग नहीं है। अभ्यास करने से स्वरूप भली भांति भाषित होता है। अपनी बुद्धि अनुसार थोड़ा बहुत भाषित हो, परंतु सर्वथा निरुधामी होने का पोषण करे, वह तो जिन मार्ग का दोषी होना है। तथा यदि कहोगे कि यह काल निकृष्ट है, इसलिए उत्कृष्ट अध्यात्म उपदेश की मूर्खता नहीं करना, तो उससे कहते हैं ये काल शाश्वत मोक्ष ने उन्हों की अपेक्षा निर्कुष्ट है। आत्मानुभाव भावनाधिक द्वारा सम्यक्त्वाधिक होना इस काल में माना नहीं है। इसलिए आत्मानुभावाधिक के अर्थात द्रव्यानि योग का अवश्य अभ्यास करना, वही षट पांडु में मोक्ष पांडु में कहा गया है। आज के जी आज यहाँ पे रुके, हो गया टाइम, 9:18 हो गया। हाँ ठीक है। हाँ, तो अच्छा पढ़ा आपने, थोड़ा आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, आप अपने आप भी पढ़ना इसको। कौन, कविता जी ने पढ़ा है ना? हाँ, और ये बाह्य है, इसमें जो है ना बाह्य है, बाह्य बाह्य बाहरी नहीं, बाह्य बाह्य है क्या? बाह्य है, ओके, हाँ बाह्य है। बहुत तो बहुत धन्यवाद आपका मेरा नहीं नहीं, करेक्शन करने अच्छा के लिए। नहीं, अच्छा पढ़ा है। आप अपने प्रैक्टिस करके अर्थों को समझिएगी ना लिख के, तो अच्छा या आएगा, मजा आनंद आएगा। यस, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। बस हो ही जाएगा अभी आपको तो और करना हो तो कर लीजिए, मेरे को कोई जल्दी कंक्लूड अपन कर लें सर इसको। हाँ, कंक्लूड करके फिर कल ही स्टार्ट करते हैं आगे से, क्योंकि अभी आज तो अगर हो आपको और करना हो तो कर लीजिए, मुझे कोई जल्दी नहीं है, लेकिन मैं छोड़ के चली जाऊंगी, आप करते रहें अगर करना चाहें तो। नहीं, वो अनु जी 1 घंटा है ना, फिर सबका उपयोग भटकता है फिर। ठीक है। हाँ, तो इसको कहाँ तक करें फिर? अच्छा, आज वो क्लोज नहीं, नहीं बस होगा अभी अपने आप? एंड करते हैं। हाँ, अपन एंड करते हैं सर, इसको हाँ, कल आगे से फिर करते हैं पूरा। यस। तो कल तो एग्जाम है ना, लेकिन नहीं, आप कल 7 से दिन खुला स्टार्ट है। रहेगा ना, 7 दिन खुला रहेगा, आप अटेम्प्ट मत करिए कल, आप इसको पढ़ने के बाद करिए, 8 हाँ, तारीख को 13 करिए। तक दे सकते हैं आप लोग, 13 डेट
डेट तक ना, 14 को फिर सेकंड पेपर है। सेकंड होगा तो तब तक दे सकते हैं, तो ये करने के बाद करिए तो क्लियर हो जाएगा, कल खत्म हो जाएगा ये मुझे घंटे लगता है में। कि इसमें मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितने की उसमें है, क्या कहते हैं, तत्वासूत में। हाँ, उसमें भी अनुजी अपन 8 दिन तो देंगे। तब आप शायद कर नहीं पाए थे, जो हमने दोपहर में लगाई थी काफी कुछ क्लियर हो गया था उसमें से। ओके, वो 8 दिन वो लगाएंगे फिर अपन। ठीक है। हाँ अपन उसको, उसका पेपर भी थोड़ा लेट देंगे, 14 को मैम ना 8 दिन देके हम लगाते हो तो उसको। रात को ही लगाइए ना, ये टाइम मेरा जनरली सजेशन। जनरली यही टाइम रहेगा, इसको टाइम ये को भी चेंज नहीं यही करेंगे। टाइम रहेगा, 8:15 ही रहेगा। हाँ हाँ, चाहे ये तो, टाइम बराबर सेट हो जाता है। हाँ चाहे तो थोड़ा आगे कर सकते हैं, लेकिन 8:15 से ही हमारा टाइम फिक्स रखते हैं, इसको ठीक ओके, रहेगा सब। हम्म, हाँ, फिर काफी नेक्स्ट, इजी है ये, मतलब सब लोग एक बार और रीडिंग करेंगे इसको मेरे ख्याल से तो आप वो पता कर लग जाएगा दीजिए कैसे। कि रिकॉर्डिंग बंद करिए, जिससे आपकी लंबी ना हो, लंबी ना हो।